दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम एक प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो अरुंधति रॉय ने लिखा था, उसका विश्लेषण करेंगे। हम सबसे पहले इसके प्रमुख पात्रों के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद उसकी कहानी को समझेंगे और फिर उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। दोस्तों ये उपन्यास 1997 में पब्लिश हुआ था और इतना प्रसिद्ध हुआ था कि इसको बाद में अवार्ड भी मिला था। इसके लिए रॉय को बुकर अवार्ड मिला था। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके प्रमुख पात्रों के बारे में। इस नॉवेल की जो मुख्य पात्र हैं वो है अम्मू। ये कहानी की नायिका है, 2 बच्चों की माँ है। ये एक समाज से लड़ने वाली एक दिलेर महिला है। अम्मू के 2 ट्विन्स हैं, मतलब 2 बच्चे हैं, दोनों जुड़वा हैं। अम्मू का बेटा जिसका नाम है एस्था और उसकी एक बेटी है राहेल। दोनों जुड़वा भाई-बहन हैं। इसके अलावा जो अगला कैरेक्टर है वो है बेलुथा। बेलुथा अम्मू का नौकर है, दलित जाति का है, लेकिन बहुत ही मेहनती, ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति है। इसके अलावा अगला कैरेक्टर है चाको। चाको अम्मू का भाई है, जिसकी शिक्षा-दीक्षा इंग्लैंड में हुई है। उसके बाद अगला कैरेक्टर है सोफी मोल। सोफी मोल चाको की पुत्री है, जिसका जन्म इंग्लैंड में होता है। चाको ने वहीं पर मार्गरेट नाम की एक इंग्लिश महिला से शादी कर ली थी और उन्हीं से उनकी बेटी सोफी का जन्म हुआ है। इसके अलावा इसमें एक दूसरा या एक नेक्स्ट जो पात्र है वो है बेबी कोचम्मा। बेबी कोचम्मा अम्मू की बुआ है, जो बहुत ही कट्टर, ईर्ष्यालु और चालाक महिला है, या कह सकते हैं इस नॉवेल की विलेन है। इसके बाद में मम्माची अम्मू की माँ है और पम्माची अम्मू के पिता हैं। दोस्तों अब हम इसकी कहानी को समझेंगे संक्षेप में, क्रम से। दोस्तों इस कहानी का जो प्लॉट है या पृष्ठभूमि है वो भारत के केरल राज्य में रखी गई है। केरल में एक गांव है जिसका नाम है अयेम नेम। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है केरल के इस गांव से, जहां पर एक परिवार रहता है, अम्मू का परिवार। अम्मू अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ, जिनका नाम एस्ता और राहेल है, यहाँ रहती है। उसका विवाह असफल हो चुका है क्योंकि उसके जो पति हैं वो काफ़ी हिंसक हैं और उन्होंने उसे छोड़ दिया है। अम्मू के भाई जो कि चाको हैं, इंग्लैंड से लौट चुके हैं और उनका अपनी पत्नी मार्गरेट से अलगाव हो चुका है। उनकी बेटी सोफी इंग्लैंड में पढ़ी और बड़ी है। अब एक दिन उन्हें सूचना मिलती है कि मार्गरेट, जो कि चाको की पत्नी है, अपनी बेटी के साथ में इंडिया में आ रही है उनके गाँव में। ये सुनकर अम्मू के माता-पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि एक विदेशी अ, महिला आ रही है जो उनकी बहू है। उनके आने से उनकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाएगी। तो अम्मू के माता-पिता, अम्मू सभी लोग उसके स्वागत की तैयारी करते हैं। उनके स्वागत में पूरा परिवार पाँव पल के बिछा देता है। बेबी कोचम्मा और मम्माची सोचती हैं कि विदेशी मेहमान आने से परिवार की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एस्था, राहेल और मोल सोफ़ी मोल जब इंडिया में अपनी माँ के साथ आ जाती हैं, तो उनकी एस्था से और राहेल से बहुत दोस्ती हो जाती है। तीनों ही हम-उम्र हैं और आपस में खेलते हैं और काफ़ी बातें करते हैं। लेकिन उन तीनों को अपने घर का माहौल पसंद नहीं आता। घर का माहौल पसंद नहीं आता, इसका ये मतलब है कि जो बेबी कोचम्मा हैं, जो बुआ है अम्मू की, वो अम्मू को आए दिन क्रिटिसाइज़ करती रहती हैं कि तू अपने पति को छोड़कर यहाँ रह रही है। इस बात की उन्हें ताने देती रहती है और उन बच्चों को भी बात-बात पर ताने सुनने को मिलते हैं अपनी माँ को लेकर। दोस्तों कहानी में इस नॉवेल की कहानी आगे बढ़ती है। अम्मू को अपने घर में रहने वाले या उनके घर में काम करने वाले नौकर बेलुथा, जो कि एक दलित जाति का बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति है, से प्रेम हो जाता है। अम्मू को उसमें इंसानियत और प्रेम दिखाई देता है और उनके बीच में संबंध बन जाता है। यह प्रेम समाज और परिवार की नज़र में पाप माना जाता है, क्योंकि अम्मू ऊँची जाति की है और जो बेलुथा है, नौकर है, वो अछूत जाति से है। जब ये बात अम्मू की बुआ को
जिसका नाम बेबी कोचम्मा है को मालूम पड़ता है, तो एक वो साजिश रचती है। बहुत क्रोधित होती है। वह इस प्रेम को परिवार की बदनामी मानती है। वह इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए एक योजना बनाती है। अब तीनों बच्चे जो घर में रह रहे थे, वो घर के माहौल से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और दिन-रात की बातों को सुन-सुन कर जो उनकी माँ की बुआ बेबी कोचम्मा उनसे करती है, कि वो सोचते हैं क्यों ना घर छोड़ के चले जाएँ। जिससे हम घर के माहौल से दूर होंगे तो हो सकता है कि कुछ घर का माहौल अच्छा हो। तो तीनों बच्चे एस्था, राहेल और सोफ़ी मोल घर छोड़कर भाग जाते हैं। वे नदी को पार कर रहे होते हैं, तो नाव पलट जाती है और वो नाव पलट जाने से सोफ़ी मोल की मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद ये जब घटना बेबी कोचम्मा को पता पड़ती है, तो वो थाने में रिपोर्ट लिखाती है कि उनके घर का नौकर बेलू था, उनके तीनों बच्चों का अपहरण करके अपने साथ ले जा रहा था। उसी दुर्घटना में नाव की दुर्घटना में उनकी बच्ची का उनके घर की बच्ची का डूबकर मृत्यु हो गई। ये आरोप बेलूथो पर लगाया जाता है। बेबी कोचम्मा पुलिस को जो झूठा बयान देती है, उसके बाद बेलूथा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे बेरहमी से पीटती है। इतना पीटती है कि उसकी लॉकअप में, जेल में मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद में घर का माहौल और ख़राब हो जाता है। एस्था और राहेल के माँ को बार-बार ताने दिए जाते हैं। सॉरी दोस्तों, कि तुमने एक नीच जाति के व्यक्ति से प्रेम किया, घर की बदनामी कराई। घटना के बाद एस्था को उसके पिता के पास कलकत्ता में भेज दिया जाता है और राहेल अपनी माँ के पास रहती है। दोनों भाई-बहन का अलगाव हो गया होता है। अब मतलब दोनों भाई-बहन अलग हो गए हैं। कुछ दिन बीतते हैं, अम्मू पर समाज पर दबाव पड़ता है। अब वो जहाँ भी जाती है उसको बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है, बुरे-भले शब्द कहे जाते हैं। बात बढ़ती है और अंत में उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब वो गरीबी की हालत में है, सड़क पर भिखारियों का जीवन जी रही है और एक दिन उसकी गरीबी गरीबी से, भुखमरी से मृत्यु हो जाती है। भाई-बहन भी अलग-अलग रह रहे हैं। माँ की मृत्यु हो चुकी है। लगभग 23 साल के बाद राहेल और एस्था फिर से आईएम नेम के पुराने घर में मिलते हैं। अब वे बड़े हो चुके हैं, लेकिन भीतर से बहुत टूट चुके हैं। उनके पास अब कोई नहीं बचा, क्योंकि माँ की भी मृत्यु हो गई और पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। ना कोई दोस्त बचा है। वे एक-दूसरे के दुःख को समझते हैं। यही इस उपन्यास का सबसे भावनात्मक भाग है। इस उपन्यास में ये दिखाया गया है दोस्तों कि छोटी-छोटी बातें जो स्मॉल थिंग्स हैं, जैसे प्यार, यादें, भावनाएँ, दोस्ती, यही जीवन का सार है। तो दोस्तों, ये तो थी इस उपन्यास की कहानी। अब इसमें विषय क्या है इस उपन्यास के, उसको समझते हैं। इस उपन्यास का जो विषय है, वो है जाति व्यवस्था पर चोट करना, वर्ग विभेद को बताना, एक पवित्र प्यार के बारे में बताना। पवित्र प्यार जो अम्मू और वेलुथा के बीच हुआ था, लेकिन वो भेंट चढ़ जाता है जातिवाद के। बचपन की मासूमियत की भी चर्चा की गई है कि तीनों बच्चे कितने मासूम हैं, लेकिन घर के माहौल से तंग आकर घर से भाग जाते हैं और समाज की पाखंड भरी सोच के को चोट करता है। इस उपन्यास का शीर्षक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। का मतलब है, इसका अर्थ है छोटी-छोटी बातों का ईश्वर। अर्थात जीवन की बड़ी घटनाओं से ज़्यादा महत्व छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे प्रेम, करुणा, स्मृति, मेमोरी, मासूमियत, फ्रेंडशिप, ये ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व रखती हैं। ये उपन्यास दिखाता है कि समाज के बनाए गए नियम, जाति और परंपरा के बंधन कैसे एक परिवार की खुशियों को नष्ट कर देते हैं। फिर भी इंसान के भीतर छोटी भावनाएँ, प्यार, ममता हमेशा जीवित रहती हैं। तो दोस्तों, ये था आज के उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का रिव्यू। आशा करता हूँ ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ये ज़रूर बताएँ कि मुझे अपने कहने के तरीके में क्या सुधार करना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।